नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस में हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा विधानसभा के नरहा परापुर पंचायत में हैं। आपको बता दें कि हमारे बगल में जो शख्स हैं इनका नाम नागार्जुन कुशवाहा है और आपको बता दें कि ये इसी विधानसभा के पूर्व विधायक सह मंत्री अवधेश कुशवाहा जी के ये पुत्र है जो लगातार इस पंचायती नहीं विधानसभा में दौरा कर रहे हैं। हर जगह पर जा करके और खास करके अनुसूचित जाति में और गरीबों से मिल रहे हैं। आइए इनकी दौरा आज इस नरहा ग्राम के जो है हनुमान नगर में पहुंचे हैं, तो आइए हम इनसे जानना चाहेंगे। स्वागत है सर आपको। धन्यवाद सुमित जी। पहले आज 9 वर्ष की शुभकामना हम देना चाहेंगे आपके दर्शकों को। और नरहा पनापुर पंचायत में आज हम आए हुए हैं। हनुमान नगर गांव है। दौरा का मेन विजन और मिशन क्या है? ये एक्चुअली हम अगले विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए हम जनसंपर्क अभियान शुरू किए हैं, जिसमें पंचायत में घूमकर लोगों से मिल रहे हैं और अपना उन लोग के जो अभी प्रॉब्लम है उनको समझ रहे हैं, उनके समस्याओं को सुन रहे हैं और उनको एक अपना हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं लोगों से। जनसंपर्क के दौरान आपको क्या लगा कि यहाँ के जो इस विधानसभा का मूल समस्या क्या मिला आपको? सुमित जी, अभी आप आए होंगे खुद, सुमन जी आप आए होंगे तो देखे होंगे ये पंचायत है माननीय सांसद जी का जी। और रोड की स्थिति देख रहे हैं, अनुसूचित जाति के घर के लोगों का हालत देख रहे हैं। मैंने देखते हुए शर्म लगती है कि इतना होने के बावजूद भी मैंने डेवलपमेंट और विकास में ये बहुत पीछे छूट गया है। पहले मेरे पिताजी इस विधायक रहे हैं 10 साल पहले यहाँ से, और वो बता रहे थे कि इतना पिछड़ा हुआ था कि यहाँ पर राशन तक नहीं बढ़ता था। उन्होंने आकर ये सब काम शुरू कराया यहाँ पे, लेकिन फिर से पिछले 10 सालों में विकास की गति रुक गई है। तो यही सब मैं समझ रहा हूँ कि क्यों ऐसे जनप्रतिनिधि लोग ऐसा कर रहे हैं कि इसको नकार रहे हैं, इस पंचायत को, और किसी खास समुदाय और किस खास वर्ग के लोगों को ही वो बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि ये पंचायत पूरा विधानसभा का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और खुद सांसद जी इस गांव के हैं। फिर भी विकास की गति में इतना पीछा छूट गया है, क्यों? आखिर क्यों? मेरा सवाल आपसे है, यहाँ के लोगों से है कि आखिर तो मौका यहीं की जनता दे रही है ना। यहाँ की जनता दे रही है एक जनता, लेकिन जनता का आवाज़ उनका सुनने का कर्तव्य बनता है ना, उनका काम बनता है कि यहाँ की जनता जो समस्या से जूझ रही है उसका सॉल्यूशन निकाले। किस पार्टी से लग रहा है कि आप टिकट लेकर आएंगे? देखिए सुमन जी, मानते हैं कि कोई भी काम हम लोग किस लिए कर रहे हैं, यहाँ के विकास के लिए कर रहे हैं, और जनता हम चाहेंगे कि वैसे लोगों को चुने जो विकास के लिए पहले काम किए हों और काम करने का उस तरह का विजन रखते हों। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर गठबंधन है जदयू और भाजपा का। हम किसी पार्टी से ही तैयारी में हैं। अभी चुनाव में कुछ समय है, अभी खुल के कहना कुछ सही नहीं रहेगा, आप समझ सकते हैं। यानी आरजेडी या एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन, किसी से अगर टिकट मिलेगा आप आ जाएंगे? एनडीए गठबंधन का तो यहाँ विधायक है ही है ना। अच्छा, एनडीए गठबंधन का विधायक है तो उसमें आप जगह कैसे बनाएंगे? सही है ना, कठिन है। हाँ, कठिन है। क्या आरजेडी से अगर मिलता है तो? हाँ, कोशिश पे आदमी है जी। अगर मान लीजिए अगर दोनों जगह नहीं मिला, दुर्भाग्यपूर्ण, तो क्या आप निर्दलीय भी आ सकते हैं? मैं आपको बताया कि मैं किसी पार्टी से ही लड़ूंगा और जनता का समर्थन चाहूँगा अपने तरफ आकर्षित करने का। जी। अभी देख रहे हैं बिहार में कई तरह का मुद्दा सामने आ रही है। हालांकि अभी नीतीश जी का भी खबर कई तरह का आ रहा है कि उलटफेर होने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको? जहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ है, मैं तो अभी काफ़ी यंग हूँ और मेरे समय से तेजस्वी जी कभी भी अब इस समय के जब चुनाव करीब 8-10 महीने रह गए हैं, उधर नहीं जाने की कोशिश करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जो भी आपके क्षेत्र के जो दर्शक देखेंगे? क्षेत्र के दर्शक जो भी देख रहे हैं या मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपको यही कहूँगा कि नागार्जुन कुशवाहा आपके शिक्षा स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, आपके
ब्लॉक स्तर पर जो भ्रष्टाचार स्थापित हो चुका है, जो प्रतिनिधिगण यहाँ के स्थापित कर दिए हैं भ्रष्टाचार का सिस्टम, उससे छुटकारा देने का कोशिश करेंगे। आज हर ब्लॉक थाना में देखिए दलालों का अड्डा बन चुका है, क्या कहेंगे? इसमें जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा हाथ है। जनप्रतिनिधि, अब मैं खुल के तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप जग जाहिर है बहुत जगह कमीशन सिस्टम है, जबकि सबको तनख्वाह सब कुछ मिल रहा है, फिर भी सब तरह तरह के आय के स्रोत नया नया बनाए हैं। इस पर मेरा पुरजोर फोकस रहेगा कि ये अंत हो, और जो गरीब तबका के लोग हैं छोटे छोटे काम के लिए 1000-2000 रुपया देना पड़ता है। अभी आज सुबह में मैं तेतरिया प्रखंड के 4 नंबर वार्ड में जो मांझी लोग का ग्राम है उसमें मैं था। मैंने देख के पीड़ा हो रही थी कि 65 साल की मैंने वृद्ध आदमी को पेंशन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, और इसलिए नहीं बन पा रहा है कि ब्लॉक में उससे 2000 रुपया मांगा जा रहा है। अब बताइए, वो जो महीने में 1500-2000 रुपया कमाता है, तो 2000 रुपया दे के आधार कार्ड बनवाएगा? इस तरह का समस्या का कब तक वो जूझते रहेंगे लोग? तो यही है जनप्रतिनिधियों का काम, यही है ना, जो ग्रामीण स्तर पर जो समस्या है उसका निदान, जैसे वहाँ पे कैंप लगा के, वहाँ पर शिक्षा ज़्यादा है तो कैंप लगा कर इस सब तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। मांझी जी उनके नेता है, लेकिन देख रहे हैं कि उनके समाज की स्थिति आज भी वही जो 75 साल पहले था। देखिए, इस देश की बहुत बड़ा समस्या कहिए या जो फोकस राजनेताओं को करना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य आप सही कर देते हैं तो जनता आपसे कुछ नहीं चाहती है। अगर सबको शिक्षा और स्वास्थ्य हो जाए, आपके परिवार में, एक गांव में आपके परिवार में एक आदमी का तबीयत खराब हो जाता है, पूरे साल भर की कमाई चली जाती है। और कुछ लोग अपने बच्चा पढ़ाने के लिए कहाँ मोतिहारी और मुजफ्फरपुर और दिल्ली तक चले जाकर रहने में व्यस्त हैं। ये दोनों काम सरकार का है। जब लोग टैक्स सब कुछ पे दे रहा है तो सरकार का काम है ये सब का व्यवस्था करना, और हम लोग अपने जल्दी से काम करवाने के लिए 1500 रुपया घूस देकर चले आते हैं, समझते हैं मेरा काम निकल गया, लेकिन बहुतों का काम फंस जाता है ना। महंगाई को किस तरह देख रहे हैं? लगातार आसमान छू रही है महंगाई। तो जो केंद्र सरकार है उसका ज़्यादा मुद्दा है, और क्योंकि उनके हाथों में बहुत सारे कंट्रोल्ड आइटम्स हैं, उसको कंट्रोल करने की बात है। और महंगाई तो बेतहाशा बढ़ी है, और अब देख ही रहे हैं कि हर एक साल लाइफ स्टाइल है वो कॉस्टली होते जा रहा है। जो आप फ़ोन का रिचार्ज 100-150 रुपया में हो जाता था, आज 300 रुपया हो गया है। सबके हाथों में मोबाइल है, सबका खर्चा है। गैस का दाम जो था आपको 400-500 जो यूपीए सरकार में था, आज 1200 रुपया हो गया है। तो ये सब समस्या वास्तविक समस्या है। आपको मौका मिला तो प्रथम काम क्या करेंगे आप इस क्षेत्र के लिए? देखिए, अपने क्षेत्र के लिए तो मैं जैसे बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम करना चाहेंगे, और जो ब्लॉक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं बैठे हैं, उन लोग से भी थोड़ा सा राय जानना चाहेंगे कि ये लोग भी आए हैं और क्या उम्मीद लेकर इनके साथ भ्रमण कर रहे हैं। परिचय जानना चाहेंगे सर थोड़ा सा? मेरा नाम राम बाबू राय, हम नरहा पानापुर इस पंचायत का पूर्व मुखिया रहे हुए हैं। जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि वादे पर उतर पाएंगे? वादे पर तो हम लोग को लगता है जो निश्चित रूप से उतर जाएंगे, इसलिए जो तेतरिया से जो रोड नरहा के लिए आती है उस रोड को अवधेश कुशवाहा का देन है जी। नरहा बाज़ार से मनसी चौक जो रोड जाता है ये हमारे गांव होकर, ये अवधेश कुशवाहा का देन है। यहाँ से 25-30 वर्ष से 25-30 माने लगभग 7 या 8 बार जीत गए हमारे यहाँ से एमपी साहब राधा मोहन सिंह, लेकिन एको रोड के वो काम नहीं करवाए। ये अवधेश कुशवाहा करवा दिए। इसी पर आके जब अवधेश कुशवाहा इस रोड को ली आए उतार के वहाँ से, तब उसको दौड़ के आके हमको समझा रहे थे जो इस रोडवा को बनवा देते हैं, शिलान्यास करवा देते हैं। हम कह भी दिए उनको जो ये अवधेश कुशवाहा का देन है, तो हमारा लग में से भागे हरक के भागे हाथी लेकर। क्या अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलेंगे ये? हाँ, चलेंगे, जरूर चलेंगे। हाँ, परिचय जानना चाहेंगे? इधर से हमारा नाम विश्वनाथ प्रसाद यादव हुआ जी। हम इस पंचायत के अध्यक्ष हैं आरजेडी के। अच्छा, क्या कहेंगे? आए हैं आपके दरवाजे पर? आए हैं तो इनका तो पृष्ठभूमि पहले से है। इनके पिताजी थे यहाँ, तो सभी लोग के काम किए थे, सामूहिक काम भी हुआ था। कौन
फंसाने वाला काम नहीं किए, जहाँ तक हुआ वहाँ मचाने वाला काम किए। उसके बाद के जो जनप्रतिनिधि आया, रुक जा, तो क्या जो वृक्ष लगा है इनके पिताजी, उसका फल मिलेगा इनको? एकदम हर जनता में ये बात है। चलिए, और लोग हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे। हाँ, परिचय जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम रत्नेश कुमार हुआ जी। क्या कहेंगे, आप आए हैं, बड़ी बड़ी वादे हो रही है, क्योंकि जब चुनाव का समय आता है तो लोग जनसंपर्क यात्रा, कोई यात्रा शुरू करते हैं, पब्लिक से बड़ी बड़ी वादे करते हैं। क्या लग रहा है कि जो वादे यहाँ कर रहे हैं, क्या ये वादे पर अपना मुकरेंगे नहीं ना? ये तो नौजवान है तो कहला मुकरेंगे। ये तो अभी शुरू किए हैं ना। इनके पिताजी यहाँ रह करके यहाँ का विधानसभा चलाए हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो वो पूरा किए। और वो जब पूरा किए तो उनके लड़का हैं तो ये उनके पद चिन्ह पर तो चलेंगे ही, और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि इनको दिखाएं, चलाएं। किस तरह का सहयोग रहेगा आप लोग का? भरपूर सहयोग रहेगा भाई, भरपूर सहयोग रहेगा। जिस तरह से वो चाहेंगे उस तरह से हम लोग भरपूर सहयोग उनको देंगे। कोई लालसा है कि नहीं, इस पार्टी से आएंगे तो हम सपोर्ट करेंगे, इस पार्टी से नहीं आएंगे तो नहीं सपोर्ट करेंगे? देखिए, पार्टी की बात कर रहे हैं तो पार्टी तो हमेशा लोग चेंज करता रहता है, लेकिन हम लोग जहाँ हैं वहाँ व्यक्तिगत, हाँ, हम लोगों में कहीं से किंतु परंतु नहीं है। हम लोग उनके यहाँ पार्टी से नहीं, हम लोग का अपना भी संबंध है, उनके पिताजी से ही है। उनसे तो आज हुई है, लेकिन उनके पिताजी से ही संबंध। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आइए। हाँ, परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ जी। हम बलभद्रपुर के निवासी हैं। क्या कहेंगे, आए हैं, मिलने के दौरान क्या पता चला? ठीक है, अच्छा रिस्पांस है, और भी लोग का जो है ना सुने हैं, जैसा कि माहौल है बहुत अच्छा है इनका। क्या मौका मिलेगा? हाँ, 100% मिलेगा। और पूर्व में भी इनके पिताजी तो रहे हैं, इतना सारा हमारे मुखिया जी हैं, राम बाबू यादव बोले, विश्वनाथ प्रसाद यादव। वर्तमान जो है विधायक जी है, वो क्यों नहीं? ठीक है, उनका बहुत बड़े आदमी है, उतने बड़े आदमी के संपर्क में हम लोग नहीं रहते हैं। हम लोग छोटे जो बदलाव होगा, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं उनके साथ रहते हैं। बदलाव होगा 100%। क्या सच्चा बदलाव होगा? हाँ होगा। क्या परिचय होगा, ठीक होगा। परिचय क्या हुआ आपका? भक्ति राय। अच्छा, राय जी हैं जी। हाँ, क्या माने क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो चल रहा है, जो समाज में लोग बोला है वो पर हम लोग तैयार हैं। हाँ, जिस पार्टी सिंबल कोई माने नहीं रखता है। हाँ, कोई माने नहीं, इनको देना है तो देना। हाँ, देना है तो देना। चलिए, देखिए, यहाँ पर जो भी लोग हैं, जो जैसा कि इन लोग से बातचीत के दौरान पता चला है कि पार्टी और सिंबल माने नहीं रखता है, क्योंकि इन्होंने जो इनके पिताजी ने जो यहाँ करके गए हैं, आज जो वृक्ष लगा है उस वृक्ष का फल इनको पुत्र को मिलेगा, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है वो काम आज भी दिख रहा है। और लोगों का कहना है कि पार्टी इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, ये किसी पार्टी से नहीं, निर्दलीय भी आते हैं तो हम व्यक्तिगत रूप से इनको हम सपोर्ट करेंगे और अगला बदलाव के रूप में जो है हम इनको देखते हैं। जी, थोड़ा सा इधर आइए। हम कह के ना हराते हैं एमपी साहब के, जी जी जी, एमपी साहब का विधायक जी के कह देते हैं जो इतना वोट से हरा देंगे, उतने क्या वोट बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल होगा। आपरी यही पंचायतें में थोड़े भी होगा, पूरे प्रखंड भर में चलेगा रथ, अपनी गर्दा उड़वल रथ, बदलाव का रथ चलेगा। बिल्कुल बदलाव। आपके राय जी आपके यहाँ का विधायक है, हैं? आप ही के स्व जातीय विधायक है, आप खिलाफ में उतरेंगे? नहीं, स्व जातीय के बात है, ठीक है, वो भी राय जी, हम भी राय जी, इसके ये कोई बड़का माने नहीं रखता है। राय जी माने, खाली राय जी हम लोग है तो खाली हम लोग को राय जी के वोट थोड़े में मिलता है, सब जात से मिलता है वोट। और तब नहीं यहाँ राधा मोहन सिंह का हरा देते हैं हम, सब जात के मिलता है, सहनी का मिलता है, दुसाद का मिलता है, बाबा जी का मिलता है, तब सब लोग मिल के यहाँ राधा मोहन सिंह को हराते हैं। जी, चलिए, फिर हरा देंगे उसको। जी जी, चलिए, बहुत धन्यवाद। विधानसभा